गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं मेरे प्यारे सभी बच्चे? ठीक है, वेलकम बैक टू द अनदर सेशन ऑफ रीडिंग कम्प्रीहेंशन। तो ये वाला जो रीडिंग कम्प्रीहेंशन का सेशन होने वाला है, ये एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स वालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा सेशन होने वाला है। ठीक है, आज का जो रीडिंग कम्प्रीहेंशन है, मैंने बिल्कुल ही एग्जाम लेवल का बिल्कुल छांट के मैं लेकर आई हूँ। ठीक है, जैसा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, जैसा हार्ड शिफ्ट में पूछा जाता है और जैसा जब मैं एग्जाम देती थी, तो ऐसा ही एक रीडिंग कम्प्रीहेंशन में मैं बहुत ज़्यादा अटकी थी, ठीक है? ये रीडिंग कम्प्रीहेंशन समझने में आसान है, पर इसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, ठीक है? वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। चलो शुरू करते हैं हमारा प्यारा-सा सेशन, ठीक है? और अगर अच्छा लगे, तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है? चलो, ये हमारा पूरा रीडिंग कम्प्रीहेंशन है, ठीक है? देख लिया तुमने स्क्रीन्स पे? आ गई बात समझ में? चलो अब इसको करने की कोशिश करते हैं। मैंने जिसको नहीं पता मेरा वाला मेथड एसएसएम मेथड, ठीक है, वो जाके प्लेलिस्ट में जाके देख लेना कि मैम का ये स्मार्ट समरी मेथड से हम लोग रीडिंग कम्प्रीहेंशन को कैसे करेंगे। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो स्मार्ट समरी मेथड का यूज करके हम लोग आरसी को बहुत कम टाइम में करना सीखेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहला काम है हमारा कि क्वेश्चंस को हम रीड कर लेते हैं एक बार। ठीक है, उससे एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि आखिरकार बोला क्या जा रहा है। ठीक है, सबसे पहला मटीरियली का वर्ड पूछा गया है कुछ फर्स्ट पैराग्राफ में। ठीक है, ये डुएबल है, ये हम कर सकते हैं। उसके बाद टोन पूछा गया है, ये भी डुएबल है, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कोई प्राइमरी रीजन दिया गया है, MEITY मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के उससे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कुछ MEIT का रिलेटेड दिया गया है, अभी हम पढ़ेंगे। और उसने पूछा है कि एज आस्क्ड व्हाट्सएप टू डिले द रोल आउट। रोल आउट शब्द मैंने अपनी कॉपी में लिख लिया। ठीक है, आगे बात समझ में कि कोई तो रीजन और रोल आउट ये दोनों मैंने अपनी नोटबुक में लिख लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा तीसरा ये क्वेश्चन है, कैन रीजनेबली बी इन्फर्ड। अच्छा, इन्फर का क्वेश्चन है, इसको हम लास्ट में करेंगे जब हम मेन एग्जाम में करेंगे तो। ठीक है, अगर ये आसान एक बार में हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो उसको लास्ट में करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे कंक्लूजन इज बेस्ट सपोर्टेड। अच्छा भाई, कंक्लूजन के बारे में पूछ रहा है। कंक्लूजन मतलब कि लास्ट पैराग्राफ से कुछ ना कुछ आ सकता है या मिल सकता है, या हमें पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मैंने लिख लिया है अपनी नोटबुक में कंक्लूजन शब्द। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कुछ करेक्ट पूछ रहा है, ठीक है, तो उसको बाद में देखेंगे। ये पूरा नहीं पढ़ूंगी मैं इनिशियली, मैं देख लूंगी कि अच्छा। फिर इसमें पूछा है कैन नॉट बी आंसर्ड। कौन सा क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड है। ठीक है, ये भी मैं बाद में देखूंगी कि भाई मुझे पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। मैंने एक रफली देखा और ये डुएबल है। मतलब कि मैं अगर बोलूं तो 3 क्वेश्चंस मेरे डुएबल है। कितने क्वेश्चंस डुएबल है? 3 क्वेश्चंस मैं देखते ही कर सकती हूँ। ठीक है, बहुत कम टाइम में 3 क्वेश्चंस मेरे डुएबल है। और रिमेनिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, पर इसको हम कर लेंगे। ठीक है, हो सकता है रिमेनिंग वाले दिखते मुश्किल हो और हो आसान। ठीक है, चलो अब हमने जो जो नोट करना था मैंने कॉपी में नोट कर लिया है। ठीक है, जो जो मुझे ढूंढना है। अब मैं पढ़ूंगी, अब मैं लगाऊंगी स्मार्ट समरी मेथड। ठीक है, चलो स्मार्ट समरी मेथड में मैं ये कहती हूँ कि कुछ कुछ शब्द हमें हर पैराग्राफ से देखने हैं और कुछ कुछ शब्द हमें याद रखने हैं। ठीक है, अगर इनिशियली तुम बहुत बिगनर हो तो इसको लिख लो, नहीं तो शॉर्ट में लिख लो, नहीं तो याद या मेमोराइज करने की कोशिश करो। ठीक है, आई वुड सजेस्ट मेमोराइज करो। ठीक है, अब ये पैराग्राफ हम पढ़ के देखेंगे। ठीक है, द यूनियन गवर्नमेंट, जो भी यूनियन गवर्नमेंट थी, हैज मूव्ड टू ब्लॉक व्हाट्सएप यूजर नेम फीचर। उन्होंने क्या मूव किया कि ब्लॉक किया उन्होंने व्हाट्सएप का यूजर नेम फीचर। ठीक है, फॉर विच द मेटा ओन मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, जो मेटा ओन मैसेजिंग प्लेटफॉर्म था, इज करेंटली टेकिंग रिजर्वेशन। ठीक है, सबको पता है ना कि मेटा मेटा ही ओन करता है ना? तो सरकार क्या बोल रही है यहाँ पे कि ब्लॉक कर दो व्हाट्सएप के यूजर नेम फीचर को। ठीक है, व्हाट्सएप ने एक नया फीचर लॉन्च किया है, यूजर नेम फीचर। उसको सरकार कह रही है कि उसको ब्लॉक कर दो। जिस जिसके लिए उस मुद्दे पे क्या बोला है, मेटा ऑन मैसेजिंग प्लेटफॉर्म इज करेंटली टेकिंग रिजर्वेशन। कि अब क्या कर रहे हैं, वो क्या हो रहा है, जो यूजर नेम फीचर वो दे रहे हैं वो रिजर्व कर रहे हैं। मतलब कि अगर तुमने अभी व्हाट्सएप चलाया होगा तो उसमें रिजर्व यूजर नेम करके आया होगा। ठीक है, तो आप अपना यूजर नेम को रिजर्व कर सकते हो। ठीक है, डाल के उस यूजर नेम को सेव कर सकते हो, वो अब आपका ही यूजर नेम होगा और किसी का नहीं हो सकता। ठीक है, वो ये सब काम कौन कर रहा है, मेटा कर रहा है।
ठीक है? जो कि ओनर है व्हाट्सएप का, ठीक है? अब क्या कर रहा है, इन अ नोटिस टू शो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कि ये नोटिस में आया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के, द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रोट दैट, उन्होंने क्या लिखा है कि दैट द हाइडिंग फोन नंबर्स एंड द ओनली शोइंग यूजर नंबर्स, कि जितने भी फोन नंबर्स हाइड कर रहे हैं, पहले क्या होता था बेटा, ऐसे नंबर दिखता था, कुछ कुछ नंबर दिखता था। अब इसको रिप्लेस कर दिया है यूजर नेम में। जैसे कुछ भी हम यूजर नेम लिख सकते हैं, जैसे इंग्लिश हब बाय आरुषि, ये मेरा यूजर नेम। अब मुझे वो नंबर नहीं दिखेगा, मुझे सिर्फ ये यूजर नेम दिखेगा, और ये जो यूजर नेम है ये मैंने रिजर्व कर लिया, ये मेरे लिए रिजर्व हो गया, ठीक है? तो अब क्या कह रहा है ये, कि ये जो इन नोटिस टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, की जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, तो जो MEITY है, ठीक है, उसने लिखा है कि दैट हाइडिंग द फोन नंबर्स एंड ओनली शोइंग द यूजर नेम, कि जहां पे यूजर नेम सिर्फ शो हो रहा है, फोन नंबर्स हाइड हो चुके हैं, ठीक है, मे मटीरियली इंक्रीज द इंसिडेंस ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड। वो क्या करेंगे, ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि हर कोई क्या करेगा, यूजर नेम को सर्च कर सकता है, ठीक है? इसलिए उस वजह से ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज्यादा इंक्रीज होंगे, फिशिंग इंक्रीज हो जाएगी, डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स इंक्रीज हो जाएंगे, जितने भी स्कैम्स हैं, एंड इन पर्सोनिफिकेशन अटैक्स हो जाएंगे। कि हम इन पर्सोनेशन का मतलब क्या होता है, कि मैं दीपिका पादुकोण बन के तुम लोगों से बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं हूं तो नहीं, पर मैं किसी और की आइडेंटिटी को लेकर या बताकर मैं वो तुमको प्रिटेंड कर रही हूँ कि मैं दीपिका पादुकोण बोल रही हूँ, ठीक है? तो ये होता है इम्पर्सोनिफिकेशन, ठीक है? एक्टिंग एज समवन एल्स, ठीक है, अपनी आइडेंटिटी को दूसरे की आइडेंटिटी बताना, ठीक है, हिंदी में बोलूं तो, ठीक है? तो वो वाले अटैक्स बाय इनेबलिंग बैड एक्टर्स टू सॉलिसिट एंड मैसेज द विक्टिम, कि बहुत बुरे लोग बन जाना, बुरे एक्टर्स बन जाना, कि हम तो ये बोल रहे हैं, हम तो वो बोल रहे हैं, ठीक है, टू सॉलिसिटेड एंड मैसेज द विक्टिम, कि जितने भी उनको बुद्धू बनाना, ठीक है, उनको एक तरीके से बोलना कि भाई हम तो ये बोल रहे हैं, हम तो वो बोल रहे हैं, इतने पैसे डाल दो, उतने पैसे डाल दो, यही तो होता है आज के टाइम में, है ना? वो तरीके से होना, ठीक है? तो ये यूजर नेम जब से आ रहा है, सरकार बोल रही है कि इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है? द नोटिस हैज ड्रॉन कंपैरिजन टू टेलीग्राम, कि ये जो नोटिस ड्रॉन हुआ है, ये कंपैरिजन टू टेलीग्राम, हम कंपेयर कर रहे हैं टेलीग्राम से, ठीक है, विच वाज बैन फॉर वीक, जो बहुत हफ्तों तक, अभी हाल ही में बहुत हफ्तों तक उसको बैन कर दिया गया था, लीडिंग अप टू नीट रीटेस्ट ऑन 21 जुलाई। नीट में पेपर लीक हो गया, उसकी वजह से टेलीग्राम चैनल को बैन कर दिया गया था, ठीक है, री नीट की वजह से, ये तो सबको पता ही होगा, इतना बड़ा मुद्दा चला है, ठीक है? टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप अदर वाइडली यूज कंपिटिटर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप बहुत बड़े कंपिटिटर हैं, ठीक है, कॉमा सिग्नल, सिग्नल हैज फीचर्ड अ यूजर नेम फीचर दैट हाइड्स फोन नंबर फॉर ईयर, कि सिग्नल तो पहले से ही यूजर नेम फीचर वो यूज कर रहा था, जो हाइड करता है फोन नंबर्स को बहुत सालों सालों तक, ठीक है? आई बात समझ में? अब इसमें मैं तीन चार चीजें कंक्लूजन में अपने दिमाग में रख सकती हूँ। सबसे पहले तो जो यूनियन गवर्नमेंट है, उसने वो कह रही है कि ब्लॉक कर दो व्हाट्सएप को। वो क्या कह रहा है कि ब्लॉक कर दो यूजर व्हाट्सएप को, यूजर नेम फीचर के बारे में कह रहा है, कि वो जो यूजर नेम फीचर है जो यूज करे, वो ऑनलाइन फ्रॉड, फिशिंग और ये सारे गलत काम को बढ़ावा दे रही है, ठीक है? एक पॉइंट मैंने ये ले लिया। दूसरा पॉइंट मैंने देखा कि टेलीग्राम को बैन किया गया था वीक्स के लिए रीनीट की वजह से, ठीक है? तीसरा पॉइंट मैंने देख लिया कि सिग्नल के पास भी यूजर नेम फीचर है जो हाइड करते हैं बहुत सालों तक। बस ये तीन पॉइंट मैंने अपने दिमाग में रख लिए हैं। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3, ठीक है? ये तीन पॉइंट्स मैंने रख लिए हैं अपने दिमाग में। इस पैराग्राफ से मुझे ये तीन पॉइंट्स पता लग गए हैं। यही है स्मार्ट समरी मेथड, ठीक है? अब अगले वाले पैराग्राफ पे चलते हैं। वैसे तो मेरा एक क्वेश्चन इससे हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ नोट कर रखा है, ठीक है? पर हम पूरा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। द यूजर नेम फीचर ऑन व्हाट्सएप, कि जो यूजर नेम फीचर था व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है, इज नॉट येट रोल्ड आउट, ये अभी तक रोल्ड आउट नहीं हुआ है। रोल्ड आउट का मतलब होता है बेटा कि लॉन्च नहीं हुआ है। आई बात समझ में? कि अभी तक जो भी ये यूजर नेम फीचर था, आज सभी बच्चे व्हाट्सएप खोलना,
और सेटिंग में जाके देखना सबके यूजर नेम फीचर एक्टिवेट हो चुके होंगे। मेरे भी आ रहा है, तुम लोगों के भी आएगा, ठीक है? द यूजर नेम फीचर ऑन व्हाट्सएप इज नॉट येट रोल्ड आउट। अभी तक वो लॉन्च नहीं हुआ है, ठीक है? मेटा ने ऐसा बोला है स्टेटमेंट के अंदर दैट इट वुड स्लोली रोल्ड आउट इन द कमिंग मंथ्स। मेटा ने मना नहीं किया है, देखो बच्चों, मेटा ने क्या बोला है कि वो स्लोली स्लोली लॉन्च करेगा, अभी नहीं कर रहा, अभी सरकार से बात चल रही है, पर वो स्लोली स्लोली लॉन्च करेगा, ठीक है? द फीचर एसेंशियली अलाउज पीपल, कि ये जो यूजर नेम वाला फीचर है वो अलाउ करता है पीपल को टू शेयर जस्ट द यूजर नेम एंड एन ऑप्शनल पिन। देखो, अब ये मैंने दिमाग में रख लिया कि एक यूजर नेम और एक ऑप्शनल पिन देता है ये फीचर यूजर नेम वाला, ठीक है? विद द न्यू कॉन्टैक्ट्स विद whom दे मे बी हेजिटेंट टू शेयर their फोन नंबर। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि आप क्या हो, हेजिडेंट हो, ठीक है? बहुत ऐसा लगता है ना, इसको नंबर दूं कि नहीं दूं, ठीक है? तो उसको क्या दे सकता है, जो लोग शेयर नहीं करना चाहते फोन नंबर, वो अपना यूजर नेम शेयर कर सकते हैं, ठीक है? When receiving a message from a user who hides her phone number, मेटा बोलता है कि व्हाट्सएप विल डिस्प्ले हर कंट्री ऑफ ओरिजिन। जिसको भी हम मैसेज सेंड कर रहे हैं बेटा, उसको व्हाट्सएप उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन बता देगा, ठीक है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी मैंने लिख लिया। ये सब तो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है? ये मैंने देखा कोई नई बात हो रही है तो इसको मैंने लिख लिया, या फिर मैंने दिमाग में रख लिया, ये लाइन मैंने दिमाग में रख ली कि व्हाट्सएप विल डिस्प्ले हर कंट्री ऑफ ओरिजिन, कि जो जिसको भी हम मैसेज सेंड कर रहे हैं उसका डिस्प्ले करेगा कंट्री ऑफ ओरिजिन, एंड टेल द यूजर्स इफ दे आर ऑलरेडी इन द मैसेज रिसीवर फोन बुक, ठीक है? कि वो इंडिया से है, वो यूएस से है, कहाँ से है, वो बता देगा कि ठीक है, दे आर मैसेज रिसीवर फोन बुक, मतलब वो रिसीव कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है? उस फोन बुक में है भी कि नहीं है, ठीक है? अब देखो, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सेड इन इट्स नोटिस, उसने अपने कुछ नोटिस में कुछ तो बोला था कि ये जो फीचर है कुड फैसिलिटेट इम्पर्सोनिफिकेशन एंड आइडेंटिटी स्पूफिंग, इंक्लूडिंग इम्पर्सोनिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल। कोई भी बनके, ठीक है, एक्स वाई जेड पर्सन बनके किसी भी व्यक्ति से बात कर सकता है, ठीक है? जैसे मैं बन सकती हूँ दीपिका पादुकोण, ठीक है? इंक्लूडिंग इम्पर्सोनेशन ऑफ इंडिविजुअल पब्लिक अथॉरिटीज, की जितनी भी पब्लिक बड़ी बड़ी अथॉरिटीज हैं, ठीक है, वो भी गलत इस्तेमाल हो सकती है इन यूजर नेम से। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, बहुत से जैसे बैंक्स हो गए या बहुत सारी ऐसी सरकारी इंस्टीट्यूशंस हो गए जो कि खतरे में हो सकती हैं, ठीक है? एंड गवर्नमेंट एजेंसीज, जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो भी हो सकती हैं। बाय परमिटिंग द अडॉप्शन ऑफ यूजर नेम closely resembling those of genuine person or institution, ठीक है? इसने क्या किया है, ये बोल रहा है कि है ना, यहाँ पर मेटा ने एक नोटिस निकाला है, मेटा मिनिस्ट्री ऑफ जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो बोल रहा है, वो ये सरकार बोल रही है कि ये क्या करेगा, बहुत ज्यादा इम्पर्सोनिफिकेशन होगा, वही फ्रॉड होगा, यहाँ लिख रखा है ना, ऑनलाइन फ्रॉड होगा, फिशिंग होगी, वही चीजें लिख रखी है, ठीक है? इससे गवर्नमेंट एजेंसीज भी खतरे में आ जाएंगी, ठीक है? बाय परमिटिंग द अडॉप्शन ऑफ यूजर नेम क्लोजली रिजेम्बलिंग दोज ऑफ जेन्युइन पर्सन और इंस्टीट्यूशन, कि जो जेन्युइन पर्सन और इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, उनको अडॉप्शन उनको दे देना चाहिए यूजर नेम, ठीक है? अब व्हाट्सएप स्पोक्स पर्सन की, अब जो व्हाट्सएप का स्पोक्स पर्सन है उसने इस बारे में क्या बोला कि भाई said that it had already reserved username, उसने पहले से ही रिजर्व कर रखे हैं कुछ स्पेसिफिक यूजर नेम्स ऑफ प्रोमिनेंट पर्सनालिटी, जो पर्सनालिटीज बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, बहुत ज्यादा फेमस है, उनके लिए ऑलरेडी व्हाट्सएप ने कुछ एक स्पेसिफिक नेम्स रिजर्व कर रखे हैं टू प्रिवेंट द यूज बाय स्कैमर्स, ताकि स्कैमर्स उनका यूज नहीं कर सके, ठीक है? वो जो यूजर नेम है वो उनको एमिनेंट पर्सनालिटीज की बुक उसने ऑलरेडी कर रखी है। इससे क्या होगा मैम, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हर कोई जाके उनको अप्रोच नहीं कर सकता, ठीक है? अगर यूजर नेम ही नहीं पता होगा तो जाके आप अप्रोच नहीं कर सकते, ठीक है? इससे क्या होगा, स्कैमर से हम बच जाएंगे, ठीक है? और ये उनको ही दिया जाएगा जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज होंगी, ठीक है? इसका उसने जवाब दे दिया है, ठीक है? जो सरकार की टेंशन थी उसका जवाब व्हाट्सएप के स्पोक्स पर्सन ने दे दिया है, ठीक है? अब यहाँ पे तीन चीजें, पॉइंट नंबर वन, यहाँ पे कि यूजर नेम है और ये रोल आउट नहीं कर रहा है, ठीक है? पॉइंट नंबर टू, कि ये क्या होगा कि विल डिस्प्ले हर कंट्री ऑफ ओरिजिन, जब हम सेंड करेंगे तो उसकी कंट्री का ओरिजिन हमें बताएगा व्हाट्सएप,
ठीक है। तीसरा, यहाँ पे वाद-विवाद चल रहा है कुछ तो, ठीक है, कि रिज़र्व करा है यूज़र नेम, ये कुछ अलग बात, हमेशा अलग बात, जो भी अलग सेंटेंस है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन को याद मत रखो, जो मेन मुद्दा है बस उसको ही याद रखो, वही होता है स्मार्ट समरी मेथड। मैंने सिर्फ इधर से 3 पॉइंट्स याद रखे हैं, ठीक है? इधर से भी 3 पॉइंट्स याद रखे थे, फर्स्ट, सेकंड एंड ये थर्ड, ठीक है? यहाँ से भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है। अब लास्ट, सेकंड लास्ट पैराग्राफ, चलो पढ़ते हैं, ठीक है? देखो, टेलीग्राम्स यूजर नेम फीचर कि जो टेलीग्राम का यूजर नेम फीचर था, ठीक है, वर्क्स बाय अलाउइंग एनीवन, वो कैसे काम करता है, ये कोई नई बात है, इसको हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। टेलीग्राम का जो यूजर नेम फीचर है वो कैसे वर्क करता है, बाय अलाउइंग एनीवन टू यूज अ यूजर नेम, कोई भी यूजर नेम वो अलाउ करता है कि कोई भी यूजर नेम रखो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एंड अलाउइंग एनीवन हु हैज द यूजर नेम टू मैसेज समवन विद जस्ट दिस इंफॉर्मेशन, कि आपको अगर यूजर नेम पता है तो आप वो यूजर नेम टाइप करके उनको मैसेज कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम का ये एक यूजर नेम फीचर है। आ गई बात समझ में? पॉइंट नंबर 1 जो मैं याद रखूंगी, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस, अब वो बोलता अगर तुम मान लो इस यूजर नेम फीचर से कंफर्टेबल नहीं हो, ठीक है, वी एडवाइज अगेंस्ट सेटिंग अ यूजर नेम ऑन टेलीग्राम, तो तुम यूजर नेम मत बनाओ, सिंपल, ठीक है, सिंपल एज़ दैट। वो एडवाइस करता है तुम अगेंस्ट चल जाओ सेटिंग के, मत बनाओ यूजर नेम, ठीक है। द मैसेजिंग कंपनी सेज ऑन इट्स वेबसाइट, ये चीज वो अपनी वेबसाइट पे बोलती है, ठीक है। जस्ट लाइक व्हाट्सएप, यूजिंग अ टेलीग्राम यूजर नेम डज नॉट एक्सपोज यूजर्स फोन नंबर अनलेस दे हैव इनेबल्ड एक्सपोजिंग इट इन द ऐप सेटिंग, जब तक एक्सपोजिंग सेटिंग आपने, तुम लोगों ने या फिर नहीं इनेबल कर रखी है, तब तक वो नहीं करेगा, एक्सपोज नहीं करेगा, नहीं बताएगा फ़ोन नंबर, ठीक है? अगर तुम इनेबल करते हो तो वो बता देगा फ़ोन नंबर, नहीं होता है तो नहीं बताएगा, ठीक है? बस इतनी सी बात कर रहा है। तो मैं यहाँ पर ये वाली बात ज़रूर करूँगी, डू नॉट एक्सपोज़ फ़ोन नंबर अनलेस दे आर इनेबल्ड एक्सपोजिंग इन द ऐप सेटिंग। दूसरा पॉइंट मुझे ये बहुत अच्छा लगा, ठीक है? दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे हम? ये वाला लिखेंगे, बहुत जो प्यारा, जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा वो ये वाला है, ठीक है? आ गई बात समझ में? एक बार पढ़ लो, एक बार रीड कर लो, जितना भी पढ़ाया है एक बार रीड कर लो, ठीक है? पहले, अब लास्ट पैराग्राफ हम देख लेते हैं, ठीक है? अब देखो इसमें क्या कह रहा है, टेलीग्राम हैज फ्लैश्ड आउट इट्स यूजर नेम सेटिंग ओवर टाइम, ठीक है? फ्लैश्ड आउट यूजर नेम, क्या बोल रही हूँ मैं? फ्लैश्ड आउट मतलब होता है कि ऐड मोर, ठीक है? उसने क्या किया है कि भई और यूजर नेम सेटिंग्स को और टाइम के साथ चेंजेस किए हैं उसमें, ठीक है? और फीचर्स इनेबल करे हैं, ठीक है? फॉर इंस्टेंस द ऐप मेंटेन्स अ रोलिंग ऑक्शन, ठीक है, कि वो क्या करता है, एक रोलिंग ऑक्शन उसने बनाया है, मेंटेन किया है फॉर शॉर्ट एंड मेमोरेबल यूजर नेम, यहाँ पे वो यूजर नेम्स को बेच भी रहा है, देखो टेलीग्राम क्या कर रहा है, वो यूजर नेम को बेच भी रहा है, ऑक्शन कर रहा है उसका, ठीक है। ऑन द ब्लॉकचेन साइट फ्रेगमेंट, इसकी एक ब्लॉकचेन साइट है, मतलब कि एक तरीके से एक वेबसाइट है, ठीक है, उस साइट पे वो बेच रहा है, ठीक है, सारे यूजर नेम, मेमोरेबल यूजर नेम, जैसे जो बहुत अच्छे किस्म के यूजर नेम होता है ना, उनको वो बेच रहा है, ठीक है, ये और ज्यादा फीचर्स उसने ऐड किए हैं। इट ऑल्सो अलाउज यूजर टू क्लेम इनएक्टिव यूजर नेम, कि जितने भी इनएक्टिव यूजर नेम है उसको भी यूजर क्लेम कर सकता है, इफ अ यूजर ऑलरेडी हैज द सेम यूजर नेम ऑन द टू लार्ज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। मान लेते हैं मेरा टेलीग्राम पे इंग्लिश हब बाय आरुषि है, तो वही मैं व्हाट्सएप पे भी इंग्लिश हब बाय आरुषि लिख सकती हूँ, ठीक है। आई बात समझ में? दोनों प्लेटफॉर्म्स पे मैं वो ही नाम यूजर नेम लिख सकती हूँ, ठीक है। टेलीग्राम्स यूजर नेम फीचर was not a prominent part of blocking, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं था, ठीक है, जो टेलीग्राम का यूजर नेम फीचर है वो कोई इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं था ऑफ द ब्लॉकिंग इट अंडरवेंट लास्ट मंथ। हमने फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा था, याद है क्या किसी को, कि रीनीट की वजह से बैन हो गया था, तीसरा पॉइंट जो हमने याद किया था, ठीक है। तो ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं था जब वो लास्ट मंथ बैन हो गया था, वो प्रोमिनेंट, ये जो फीचर है ये प्रोमिनेंट नहीं था, बल्कि जो री नीट में पेपर लीक हुआ था उसकी वजह से वो बैन हुआ था,
ठीक है, ये कहना चाहता है। द रीजन वाज मेनली, अब देखो रीजन बता रखा है उसने। देखो यहाँ इस पूरे पैराग्राफ में पहला पॉइंट तो मैं ये लूंगी, ठीक है, कि उसने फ्लैश आउट कर दिया, ऑक्शन वगैरह लगाता है, रोलिंग ऑक्शन लगाता है, मेमोरेबल यूजर। और दूसरा फीचर मैं ये लूंगी कि भाई वो प्रोमिनेंट नहीं था लास्ट मंथ, टेलीग्राम यूजर फीचर जो था वो इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं था उसके ब्लॉक हो जाने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं इसका रीजन, ठीक है। द रीजन वाज मेनली दैट सम टेलीग्राम चैनल, कुछ जो टेलीग्राम चैनल्स थे विच आर इजियर टू रन देयर ऑन व्हाट्सएप, व्हाट्सएप पे मुश्किल है वो रन करना, टेलीग्राम पे आसान है रन करना, वर एबल टू स्लिप इन अ फिनिश्ड एग्जाम क्वेश्चन पेपर पीडीएफ एज दो इट वर अ मैसेज सेंड डेज प्रायर, प्रायर मतलब पहले, ठीक है। इसका मतलब होता है बेटा कि जो कुछ टेलीग्राम चैनल्स थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक फिनिश्ड एग्जाम क्वेश्चन पेपर लीक कर दिया, ठीक है, स्लिप कर दिया, लीक कर दिया, डाल दिया, ठीक है। दो इट वर अ मैसेज सेंड प्रायर, मतलब उन्होंने ऐसा दिखाया उस मैसेज को कि एग्जाम से पहले वो मैसेज आ गया था, ठीक है, उस चैनल पे, ठीक है, ऐसा उन्होंने दिखाया, ठीक है, कि मैसेज वाज सेंट प्रायर, कि जो एग्जाम की डेट थी उससे कई डेज पहले वो जो पेपर था वो सर्क्यूलेट हो गया, ठीक है, उस टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया गया, ठीक है। दिस द गवर्नमेंट आर्ग्यूड कुड क्रिएट अ पैनिक, अब इससे क्या हुआ कि सरकार ने आर्ग्यू किया कि ये पैनिक क्रिएट कर दिया इसकी वजह से, दैट द लीक हैड टेकन प्लेस, कि लीक हो गया है, ठीक है। In both the Telegram and WhatsApp cases, the government has shown that increased willingness, कि टेलीग्राम भी केस में और WhatsApp दोनों के केस में, ठीक है, सरकार ने क्या शो किया है कि इंक्रीज्ड विलिंगनेस टू वीटो आर्किटेक्चरल चॉइसेस, कि वीटो आर्किटेक्चरल चॉइसेस, वीटो मतलब होता है टू स्टॉप या फिर रोक देना, हिंदी में भी लिख दिया मैंने, ठीक है। वीटो आर्किटेक्चर चॉइसेस बाय द प्लेटफॉर्म एज अ पार्ट ऑफ रेगुलेटिंग साइबर स्पेस, सरकार यहाँ क्या कह रही है कि उसने इंक्रीज्ड विलिंगनेस यानी इंक्रीज्ड इच्छा जताई है टू स्टॉप, कि रोक देना आर्किटेक्चर चॉइसेस को बाय द प्लेटफॉर्म के द्वारा एज अ पार्ट ऑफ रेगुलेटिंग साइबर स्पेस, मतलब कि इसका मतलब ये है कि नियम कायदा बनाना है कि साइबर स्पेस के अंदर, ताकि फ्रॉड ना हो, ठीक है, नियम कायदा बनाना है, कुछ रूल्स बनाने हैं, ठीक है, कुछ रूल रेगुलेशन बनाने हैं ताकि उस साइबर स्पेस के अंदर, ताकि हमारे साथ फ्रॉड ना हो, ठीक है, सिक्योरिटी बनी रहे, ठीक है। तो विलिंगनेस टू आर्किटेक्चरल चॉइसेस, ठीक है, वो ऐसा सरकार विलिंगनेस दिखा रही है, ठीक है, रोक दो। व्हाट्सएप हैज बीन डायरेक्टेड टू डिले, इसलिए व्हाट्सएप को क्या किया गया है, व्हाट्सएप को कहा गया है कि तुम ये जो फीचर है इसको डिले कर दो, ये जो फीचर है यूजर नेम वाला उसको डिले कर दो, द यूजर नेम फीचर अंटिल कंसल्टेशन बिटवीन मेटा एंड गवर्नमेंट, तब तक डिले करो जब तक मेटा और सरकार के बीच में कंसल्टेशन चल रही है, बातचीत चल रही है, आर डन टू लेटर सेटिस्फैक्शन, लेटर मतलब जब तक सरकार सेटिस्फाई नहीं हो गई है, ठीक है, तब तक कंसल्टेशन जब तक चल रही है तब तक ये फीचर लॉन्च नहीं होगा, ठीक है। ऐसा व्हाट्सएप को डायरेक्ट कर दिया है सरकार ने, ठीक है। आई बात समझ में, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से मैंने एक एक लाइन को एक्सप्लेन किया है। तो दूसरा जो मैं पॉइंट लिखूंगी इसमें ये होगा, ठीक है, लास्ट की 3-4 लाइनें, क्योंकि इसी में ही पूरी समरी बता दी है उसने कि जो भी हमने अभी तक पढ़ा, ठीक है, जो भी हमने यूजर नेम वाला जो फीचर हमने पढ़ा, उसमें लास्ट में बोल रहा है कि भाई जो सरकार है वो अब विलिंगनेस दिखाएगी कि वो रोकेगी आर्किटेक्चरल चॉइसेस को, ठीक है, ताकि क्या है रूल्स रेगुलेशन बने रहें, साइबर सिक्योरिटी, साइबर स्पेस में साइबर सिक्योरिटी वगैरह बनी रहे, ठीक है। और व्हाट्सएप को उसने कहा है कि हम डिले करेंगे तुम्हारा ये फीचर, अभी तुम्हें डिले करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अभी मेटा और सरकार की बात चल रही है, ठीक है। आगे जब तक सेटिस्फैक्शन नहीं रीच होता तब तक ये लॉन्च नहीं होगा, ठीक है। आ गई बात समझ में? चलो, सारे पैराग्राफ्स के पॉइंट्स बना लिए मैंने, सारे पैराग्राफ के पॉइंट्स हो गए हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। Question number 1 on your screens. The word materially as used in first paragraph, इसका closest meaning यानी कि synonym पूछा गया है। चले synonym देख ले। देखो कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, ये रहा, ठीक है, ये रहा मटीरियल, ठीक है। इसने क्या बोला है देखते हैं। इन द नोटिस टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रोड दैट द हाइडिंग फोन नंबर्स
एंड ओनली शोइंग यूजर नेम में मटीरियली इंक्रीज द इंसिडेंस ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड, मतलब ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर ये हम करते हैं तो इसके बाद तो ऑटोमेटिकली वो इंक्रीज होगा ही होगा। ठीक है, जैसे डिमांड बढ़ती है तो हमें सप्लाई भी बढ़ानी चाहिए। ठीक है, किसी चीज की डिमांड बढ़ेगी तो हमें सप्लाई भी बढ़ानी चाहिए, तभी तो हमें प्रॉफिट होगा, है ना? होगा नहीं होगा? ठीक है, तो अब ऑप्शंस देख लेते हैं। टेम्पररली, टेम्पररली नहीं मीनिंग बन रहा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है अगर ये फीचर आता है तो यहाँ पे फ्रॉड वगैरह भी इंक्रीज होंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, टेम्पररली तो नहीं होता। ठीक है, नहीं होगा ऑप्शन टेम्पररली, कोई टेम्पररी बेसिस पे काम थोड़ी कर रहे हैं हम। ठीक है, आर्टिफिशियली, मतलब आर्टिफिशियली भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैम? क्योंकि कोई भी काम हम आर्टिफिशियली नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मतलब दिखावटी तरीके से नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कैजुअली मतलब कि कोई सीरियसनेस नहीं है, नो सीरियसनेस, कोई भी सीरियसनेस है ही नहीं, बस कैजुअली जा रहे हैं, कैजुअली आ रहे हैं, ऐसा हो रहा है। तो कैजुअली भी नहीं होगा, सिग्निफिकेंटली बिल्कुल होगा। सिग्निफिकेंटली हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सारे ऑप्शन ग्रामेटिकली और ऐसे भी इनकरेक्ट है, इसलिए सिग्निफिकेंटली हमारा राइट आंसर हो। ठीक है, ऑटोमेटिकली सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गया, हम लोग बहुत बार इंग्लिश में पढ़ते हैं। ठीक है, इसलिए सिग्निफिकेंटली हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द ओवरऑल टोन ऑफ द पैसेज। हमने पूरा पैसेज पढ़ा, हमको एक चीज तो समझ आई कि कहीं कहीं तो पॉजिटिव बोल रहा है, कहीं कहीं नेगेटिव बोल रहा है, कहीं कहीं इंफॉर्मेशन भी दे रहा है। ठीक है, कि सरकार ने ऐसा कर दिया, सरकार ने वैसा कर दिया, और मेटा अलग बोल रहा है कि मेटा बोल रहा है मैं तो लॉन्च करूंगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पूरे एक इंफॉर्मेशन वो दे रहा है। ठीक है, पूरे पैसेज में वो क्या दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, क्या इमोशनल और नॉस्टैल्जिक बात कर रहा है, कुछ ऐसा बात कर रहा है कि मुझे उसकी याद आ रही है, मुझे ऐसा फील हुआ? नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं हो रही है। सैटरिकल एंड ह्यूमरस, सैटरिकल का मतलब होता है कोई भी बात सरकास्टिक वे में बोल रहा है। ठीक है, मॉकिंग मैनर में बोल रहा है, होता है ना, किसी ने कपिल शर्मा शो देखा हो, तो वो कैसे सरकास्टिकली सबकी सबके बारे में बोलता है, ठीक है ना? उनकी इंसल्ट भी करता है, मॉक करता है, ठीक है? सिर्फ एग्जाम्पल है, ठीक है? तो ऐसी कोई भी बात नहीं हो रही है। तो सी ऑप्शन भी मेरा गलत है, ठीक है? सेलिब्रेटरी एंड ऑप्टिमिस्टिक, कुछ चीज को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं क्या? कोई सेलिब्रेशन हो रहा है क्या कहीं पे? नहीं, कहीं भी कोई भी सेलिब्रेशन नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, एनालिटिकल एंड इंफॉर्मेटिव। ठीक है, एनालिटिकल का मतलब होता है कि हम कोई भी चीज को एनालाइज कर रहे हैं, मतलब एग्जामिन कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी चीज को हम एनालाइज कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजें उसके बारे में पता कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं एनालिटिकल। जिसको टोन्स नहीं पता है, जाके मैंने एक बहुत प्यारा वीडियो बनाया है इमेजेस के साथ में, जाके देख लो। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके देख लो, सुपरफ्लुअस वाले प्लेलिस्ट में तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसको पढ़ो, एक बार कोशिश करो करने की। ठीक है, आ जाओ। अब देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन और बहुत आसानी से निकलने वाला क्वेश्चन है। मैंने जो पॉइंट्स बनाए थे स्मार्ट समरी मेथड, जिसे नहीं पता, ठीक है, वो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, बहुत हेल्प करेगा। बस तुम लोग 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, इतना ही बचता है हर स्टूडेंट के पास आरसी में। ठीक है, तो ये मेथड तो बहुत ज्यादा, अगर इस मेथड में तुम एक्सपर्ट हो गए तो तुम प्रीलिम्स क्या, तुम मेंस भी निकाल लोगे। ठीक है, आप देखो क्या पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज के अकॉर्डिंग में क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल एनईआई, एक्सटर्नल क्यों बोल रही हूँ मैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है, हैज आस्क्ड फॉर व्हाट्सएप टू डिले द रोल आउट। ठीक है, क्या रीजन रहा होगा कि डिले कर रहा है रोल आउट ऑफ इट्स यूजर नेम फीचर को। ठीक है, सरकार क्यों कह रही है कि व्हाट्सएप को कि तुम डिले करो, ठीक है, इसके लॉन्च को, रोल आउट का मतलब मैंने बताया था लॉन्च को। चलो आ जाओ देखते हैं, ऑप्शंस पढ़ते हैं पहले। It believes the feature could make online fraud and impersonation easier for malicious user। बिल्कुल, यही तो पढ़ रहे हैं हम अभी तक कि सरकार क्यों मना कर रही है, क्योंकि भाई अगर ये फीचर आता है यूजर नेम वाला, तो इससे ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है,
और भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इट वांट्स व्हाट्सएप टू डिसकंटिन्यू एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग बिफोर इंट्रोड्यूसिंग न्यू फीचर। ऐसी तो कोई बात ही नहीं हो रही है, तो ये तो साफ साफ गलत। कुछ इंक्रिप्टेड मैसेजिंग की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। ठीक है। इट कंसिडर्स यूजर नेम टेक्निकली इनकम्पैटिबल विद इंडिया टेलीकॉम रेगुलेशन। इंडिया की टेलीकॉम रेगुलेशंस के साथ? बेटा, इंडिया के टेलीकॉम रेगुलेशंस क्या कुछ लिखा ही नहीं है, ये तो गिवन ही नहीं है। ठीक है। इट वांट ऑल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, जितने भी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, टू डिस्प्ले यूजर्स आधार नंबर बाय डिफॉल्ट। बिल्कुल भी नहीं, आधार नंबर भी गिवन नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन मेरा राइट हो जाएगा। अब देखो, यहाँ देखो, ये मैंने क्या बोला था, ये देखो पॉइंट नंबर 2, ये देख रहे हो तुम लोग, ये वाला फर्स्ट पैराग्राफ पॉइंट नंबर 2 जो मैंने लिख रखा है, क्या लिखा है देखो, कि इंक्रीज करेगा ऑनलाइन फ्रॉड, फिशिंग, डिजिटल अरेस्ट, स्कैम्स एंड इम्पर्सोनेशन अटैक्स को। लिखा है नहीं लिखा है बताओ? ये रहा 2, ये रहा 2। ठीक है। ये लाइन इसीलिए मैंने मेमोराइज की थी, इसलिए मुझे इसका आंसर विद इन सेकेंड्स मिल गया। ठीक है। आ गई बात समझ में? देखा, ये विद इन सेकेंड्स, 5 सेकंड के अंदर अंदर हो गया। ठीक है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। अब देखो, वैसे तो ये क्वेश्चन जब तुम एग्जाम में करो तो लास्ट में करना। ठीक है, जैसे तुम्हें करो लास्ट में करना, पर यहाँ मैं साथ के साथ कराती जा रही हूँ। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रीजनेबली इंफर्ड फ्रॉम द पैसेज? क्या चीज हम इंफर कर सकते हैं? ठीक है, क्या चीज हम चीज उससे समझ सकते हैं? ठीक है, क्या चीज गिवन भी है और हम उससे कंक्लूड भी कर सकते हैं? ठीक है, इंफर कर सकते हैं। चलो पढ़ते हैं। मेटा हैज परमानेंटली विड्रॉन द यूजर नेम फीचर फ्रॉम व्हाट्सएप। क्या मेटा ने परमानेंटली विड्रॉ कर दिया? नहीं बेटा, ऐसा तो नहीं है गिवन। ठीक है, उसने डिले कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा था पैराग्राफ में? कहीं तो देखो, पॉइंट्स देखो, तुम बस पॉइंट्स देखो। पॉइंट्स देखो। टेलीग्राम यूजर नेम फीचर वर्क, नॉट एक्सपोज फोन नंबर अंटिल दे आर वो, रिजर्व यूजर नेम, व्हाट्सएप डिस्प्ले, नहीं इसमें नहीं था। ठीक है। फर्स्ट में देखा रूलिंग ऑप्शन। ठीक है। मेटा एंड गवर्नमेंट लेटेस्ट सेटिस्फेक्शन, व्हाट्सएप वीटो, कहीं तो लिखा था डिले करा है। ये रहा, डिले किया है, ये रहा। ठीक है, व्हाट्सएप हैज बीन डायरेक्टेड टू डिले द यूजर नेम फीचर अंटिल कंसल्टेशन। ठीक है, लास्ट लाइन देखो, ये देखो, है ना, तो डिले किया है। परमानेंटली विड्रॉ नहीं किया है, तो ये तो हम इन्फर नहीं कर सकते। बी देख लेते हैं। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स हैव एग्रीड टू डिसकंटिन्यू यूजर नेम बेस्ड कम्युनिकेशन। नहीं, अग्री तो नहीं किया है उन्होंने। ठीक है, अग्री तो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया है। टेलीग्राम तो कर रहा है यूज, सिग्नल भी कर रहा है यूज। ठीक है, बस उन्होंने डिले किया है। ठीक है, अग्री टू डिसकंटिन्यू तो बिल्कुल भी नहीं किया है। ठीक है, ये भी नहीं होगा। फिर चेक कर लेते हैं। टेलीग्राम इंट्रोड्यूस्ड द यूजर नेम ओनली आफ्टर द व्हाट्सएप अनाउंस्ड इट्स ओन फीचर। कि जब व्हाट्सएप ने अनाउंस किया उसके बाद टेलीग्राम ने इंट्रोड्यूस किया क्या यूजर नेम? ओनली आफ्टर। ऐसा कहीं नहीं दे रखा बेटा, कहीं भी नहीं दे रखा कि व्हाट्सएप के बाद टेलीग्राम ने लॉन्च किया है, इंट्रोड्यूस किया है यूजर नेम, नहीं। पहले से ईयर्स से करता था। देखो, एक लाइन हमने पढ़ी थी यहाँ पे, ये देखो थर्ड पॉइंट जो मैंने मार्क किया है, ये देख सकते हो कि वो नंबर ऑफ ईयर्स तक, ये हाईलाइट भी कर रखा है, नंबर ऑफ ईयर्स तक को यूज कर रहा है। ठीक है, सिग्नल भी। और टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप अदर वाइडली यूज कंपिटिटर, सिग्नल भी क्या है कि वो ईयर्स तक यूज करता है। ठीक है, ये भी नहीं है। ठीक है, आप देखते हैं ई वाला चेक कर ऑल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स, यहाँ क्या लिखा है? सारे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, एप्लीकेशंस करेंटली ऑपरेटिंग इन इंडिया हैव आइडेंटिकल प्राइवेसी सेटिंग। क्या सबकी प्राइवेसी सेटिंग सेम है? ऐसा तो कहीं नहीं बोला गया है। एक फीचर के जरूर बारे में बात हुई है। ठीक है, यूजर नेम वाले फीचर के जरूर बात हुई है, पर क्या सारी प्राइवेसी सेटिंग सेम है? ऐसी कोई बात नहीं हुई है। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। ठीक है, बचा क्या? डी ऑप्शन, डी ऑप्शन मेरा राइट होगा। और क्यों होगा पहले देखते हैं। The government is taking a more active role in influencing the platform design decisions। ठीक है, एक बहुत अच्छा एक्टिव रोल ले रही है सरकार, कि इन्फ्लुएंस कर रही है प्लेटफॉर्म को, कन्विंस कर रही है कि वो अच्छे से प्लेटफॉर्म को डिजाइन करे, जो भी उनका प्लेटफॉर्म है उसको अच्छे से करे। ठीक है, जब लास्ट लाइन हमने पढ़ी थी तब हमने देखा था, देखो, ये देखो कंक्लूजन में हमने क्या देखा था कि इंक्रीज विलिंगनेस बता रहा है। ठीक है, तो वीटो रोकता आर्किटेक्चर चॉइसेस को। ठीक है, ताकि क्या हो, जो भी उनके आर्किटेक्चर चॉइसेस, मतलब जो भी उनका प्लेटफॉर्म का स्ट्रक्चर है, जो फीचर्स है, उनको वो और अच्छे से करे। ठीक है,
ताकि क्या हो, रेगुलेट हो सके साइबर स्पेस, मतलब कि जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो नियंत्रण तरीके से अप्लाई हो सके। ठीक है, ताकि साइबर सिक्योरिटी हमारी स्ट्रांग हो सके। आई बात समझ में? ठीक है, देखा, इसलिए सरकार क्या कर रही है, बहुत ज्यादा एक्टिव रोल्स ले रही है। ठीक है, इन इन्फ्लुएंसिंग द प्लेटफॉर्म डिजाइन को इन्फ्लुएंस करो, इन्फ्लुएंसिंग प्लेटफॉर्म डिजाइन डिसीजन। ठीक है, और अच्छे से बना के लाओ, फिर हम अप्रूव करेंगे, है ना? ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा राइट होगा। मान लो अगर डी क्लिक भी नहीं किया, तो बाकी ऑप्शन से तुम एलिमिनेट करके भी उस कंक्लूजन पे आ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन, कौन सा कंक्लूजन है ऐसा जो बेस्ट सपोर्ट करेगा? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज बेस्ट सपोर्टेड बाय द पैसेज? कंक्लूजन को बेस्ट सपोर्ट करेगा मतलब कि उसके फेवर में एक सेंटेंस होगा। ठीक है, जो भी कंक्लूजन है इस पैराग्राफ का उसको वो फेवर करेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। द गवर्नमेंट अपीयर्स willing to influence the platform features when it believe public safety could be affected। ठीक है, अभी देखते हैं इसको, इसका मुझे अभी समझ नहीं आ रहा। ठीक है, बाकी एलिमिनेट करके इस क्वेश्चन को हम एलिमिनेट करेंगे। We will eliminate the options and will come on to the right answer। ठीक है, नीचे से चालू करते हैं। The government intends to prohibit all the anonymous communication on digital platforms। जितने भी anonymous, जितने भी रैंडम कम्युनिकेशंस हो रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म को, उसको सरकार क्या प्रोहिबिट कर रही है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं बोला। वो तो कह रही है कि भाई तुम अच्छे से बनाओ, अच्छे से रीस्ट्रक्चर करो, वीटो वीटो करो, लास्ट में जो अभी सेंटेंस है, अच्छे से प्लेटफॉर्म बनाओ, फिर हम अप्रूव कर देंगे। ठीक है, मेटा हैज अबेंडेड द डेवलपमेंट ऑफ प्रिवेसी फोकस मैसेजिंग फीचर्स। क्या उसने अबेंडन कर दिया है? नहीं। कहाँ किया अबेंडन? वो तो करेगा लॉन्च, बस उसने डिले कर दिया है। ठीक है, सी देखते हैं, टेलीग्राम्स यूजर नेम सिस्टम हैज बिकम द प्रिंसिपल कॉज ऑफ साइबर क्राइम। क्या वो एक लौता कॉज बन गया है साइबर क्राइम के लिए? नहीं, ऐसा तो नहीं बोला। ठीक है, तो ये फीचर साइबर क्राइम के लिए, यूजर नेम वाला फीचर साइबर क्राइम के लिए एक फैक्टर बन गया है। ठीक है, क्या वो प्रिंसिपल कॉज है, क्या वो इकलौता कॉज है? ऐसा नहीं बोला है। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स हैव एक्सेप्टेड दैट यूजर नेम शुड नेवर रिप्लेस फोन नंबर्स। क्या मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने एक्सेप्ट कर लिया है? नहीं, वो क्यों एक्सेप्ट करेंगे? ऐसा कुछ उन्होंने नहीं किया है एक्सेप्ट, वो तो ये फीचर लाएंगे ही लाएंगे। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा, बचा क्या? ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, और कैसे राइट होगा? द गवर्नमेंट अपीयर्स विलिंग टू इन्फ्लुएंस प्लेटफॉर्म फीचर्स। हमने बोला था सरकार क्या कर रही है कि जितने भी वो व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, सिग्नल हो गया, उनको इन्फ्लुएंस कर रही है। ठीक है, व्हेन इट बिलीव्स पब्लिक सेफ्टी कुड बी इफेक्टेड, कि उनके इस फीचर से पब्लिक सेफ्टी इफेक्ट हो सकती है, इसलिए उनको वो इन्फ्लुएंस कर रही है कि और काम करो। ठीक है, और काम करो और सेफ्टी पे काम करो। ठीक है, इसलिए ये कंक्लूजन को बेस्ट सपोर्ट करेगा। ठीक है, आ गई बात समझ में? ए ऑप्शन हमारा राइट है। इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस एग्जामिनर नहीं देगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज? क्या चीज करेक्ट है? हमेशा एक चीज याद रखना, यहाँ करेक्ट पूछा है कि रॉन्ग पूछा है, ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है। ठीक है, क्या पूछा है एग्जैक्टली एग्जामिनर ने? सही पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है? बहुत सी बार बच्चे ब्लंडर कर जाते हैं और नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, मैंने भी किया है इसलिए बता रही हूँ। ठीक है, मैंने भी बहुत एग्जाम्स में ये ब्लंडर करके आती थी मैं, कि रॉन्ग पूछा है, और मैं इतना ज्यादा, कभी कभी क्या होता है, प्रेशर होता है तो वहां जाके पैनिक कर जाता है इंसान। ठीक है, तो वो क्या होता है, रॉन्ग वो लिखता है पर वो टिक कुछ और करके आ जाता है, सॉल्व सही करता है, टिक कुछ और हो जाता है। ठीक है, तो हमेशा पेशेंस रखना और आराम से करना, ये वाले क्वेश्चंस आराम से करना। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट पूछा गया है, चलो चेक कर लेते हैं। टेलीग्राम अलाउस यूजर टू कम्युनिकेट यूजिंग यूजर नेम। ठीक है, विदाउट रिवीलिंग फोन नंबर्स बाय डिफॉल्ट। सही है। कहाँ पता हमें मैम, कैसे पता आपको, कैसे पता? ये देखो कहीं तो लिखा था अलाउ एनी वन, टेलीग्राम का यूजर नेम फीचर, यहाँ पे तो बात नहीं होती, हाँ थर्ड और लास्ट उसमें टेलीग्राम की बात हुई थी। तो ये वाला पैराग्राफ है, टेलीग्राम यूजर नेम फीचर अलाउस बाय अलाउइंग anyone to select the username and allowing anyone who has a username to message someone, कि जिसके पास भी यूजर नेम होगा उससे तुम मैसेज कर सकते हो इस इंफॉर्मेशन के साथ। ठीक है, आ गई बात समझ में? बिल्कुल ये सही है। WhatsApp plans to display the sender's country when the phone number is hidden। बिल्कुल, यहाँ पे कहीं तो बात हुई थी, देखो कहीं मैंने लिखा था, ये रहा पॉइंट नंबर 2। WhatsApp will display her country of origin and tell the user if they are already in the message receiving notebook, phone book। ठीक है,
है ना? उसकी जिसको भी हम मैसेज कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन वो डिस्प्ले करेगा। ठीक है? ये भी सही है भाई। Telegram was blocked mainly because its username feature enabled impersonation attacks. नहीं, क्या ये मेन रीजन था क्या? चलो, एक लाइन पड़ी थी लास्ट के उसमें ही होगा। अ, ये Telegram's username feature was not a prominent part of blocking. It underwent last month. वो फीचर नहीं था, वो इम्पोर्टेंट नहीं था उसके ब्लॉक होने का। द रीजन वॉज मेनली, जो रीजन था वो क्या था, टेलीग्राम चैनल पे एग्जाम पेपर का लीक होना। ठीक है, इसलिए बैन किया गया था। तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट। बहुत प्यारे क्वेश्चन थे, मुझे इसके क्वेश्चन इतने ज्यादा पसंद आए और ऐसे ही आते हैं एग्जाम में। कभी पैसेज बहुत हार्ड आएगा तो क्वेश्चंस बहुत, पैसेज इजी आएगा तो क्वेश्चंस बहुत हार्ड आ जाएंगे। ठीक है, चलो करो, आप पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस कैन नॉट बी आंसर्ड, कि वो आंसर नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज याद रखना। हाउ डज टेलीग्राम यूजर फीचर जनरली ऑपरेट, एक बार पढ़ लेते हैं इसको, कैसे टेलीग्राम का यूजर नेम फीचर ऑपरेट करता है, एक बार देख लेते हैं। टेलीग्राम का यहाँ तो कुछ इतना नहीं था, ये यहाँ था। ठीक है, और एक यहाँ था। टेलीग्राम यूजर नेम फीचर वर्क्स, ओ देखो यहाँ पे आंसर मिल गया मुझे। टेलीग्राम यूजर नेम फीचर वर्क्स बाय अलाउइंग एनीवन टू सेलेक्ट अ यूजर नेम, कि किसी को भी अलाउ करेगा सेलेक्ट करने के लिए यूजर नेम को, एंड अलाउइंग एनीवन हु हैज द यूजर नेम टू मैसेज समवन। आंसर आ गया मेरे पास कि वो अलाउ करेगा कि किसी को भी हम मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, इसका तो आंसर मिल रहा है बॉस। दूसरा देखते हैं। व्हाट प्रिकॉशन हैज मेटा टेकन रिगार्डिंग यूजर नेम ऑफ वेल नोन पर्सनालिटीज, चेक कर लेते हैं। वेल नोन पर्सनालिटीज, ऑप्शनल पिन डिस्प्ले, स्पोक, ये रहा रिजर्व यूजर नेम और प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज। ये पॉइंट नंबर 3, ये देखो ये देखो ये देखो, ये पॉइंट नंबर 3। ठीक है, उसने क्या लिखा है कि उसने कुछ रिजर्व किए हैं यूजर नेम। यहाँ पे क्या लिखा है, उसने कुछ रिजर्व किए हैं यूजर नेम, लिखा है ना, कुछ तो रिजर्व किए हैं यूजर नेम। ये देखो, ठीक है, आ गई बात समझ में। तो इसका आंसर भी हमें मिल रहा है। ठीक है, अब ये चेक कर लेते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ टेलीग्राम यूजर्स करेंटली इनेबल यूजर नेम बेस्ड मैसेजिंग, कितने परसेंटेज ऑफ लोग हैं, परसेंटेज की तो कहीं बात ही नहीं हो रही है। तो इसका आंसर हम नहीं दे पाएंगे, इसलिए डी वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। परसेंटेज कहीं नहीं दे रखी पूरे पैराग्राफ में, तुम देख सकते हो, कहीं दे रखा है परसेंटेज, कहीं नहीं दे रखा। ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन। क्या अपोजिट है मीनिंग प्रोमिनेंट का? प्रोमिनेंट का मतलब होता है फेमस, इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसका अपोजिट बताओ। रिकॉग्नाइज का मतलब भी होता है वेल नोन, रिकॉग्नाइज का होता है वेल नोन। इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी, हम बोलते हैं ना इन्फ्लुएंसर्स है इतने सारे, इंस्टाग्राम एंड ऑल पे, जो इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को कि ये प्रोडक्ट ले लो, वो प्रोडक्ट ले लो। ठीक है, वो भी फेमस होते हैं। वेल नोन भी फेमस है। ऑब्सक्योर हो गया मतलब कि लिटिल, लिटिल फेमस, बिल्कुल भी नहीं फेमस। ठीक है, तो ऑब्सक्योर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्यों बेटा, क्यों क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपोजिट पूछा है। आई होप ये सेशन बहुत प्रोडक्टिव रहा हो। कमेंट में बताना, मैं हर किसी का कमेंट का वेट करती हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा आरसी था ये, बहुत प्रोडक्टिव आरसी था, मुझे बहुत अच्छा लगा छांट के, बहुत ही मेहनत से जो आरसी मुझे लगा कि ये आरसी बहुत अच्छा है, ये कराना चाहिए, वो ही मैंने कराया है। ठीक है, तो चलो आज का सेशन हम यही एंड करते हैं। हैव अ वंडरफुल डे अहेड, और सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, गुड बाय एवरीवन, हैव अ वंडरफुल डे अहेड।